गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक डेफिनेशन ये समझ लीजिए। डेरिवेटिव इससे पहले आप लोगों ने सीख रखा है। डेरिवेटिव में क्या होता है, बाई चेन रूल कैसा भी फंक्शन हो मल्टीप्लाई कर करके डिफरेंशिएट करते चले जा रहे थे। यहाँ पे कुछ फंडा यूज तो होगा, लेकिन हम लोग फार्मूला यूज तभी कर पाएंगे जब क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देंगे टोटल फार्मूला बेस्ड, तभी हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लेट आई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं होगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स का 1 में होगा तो रूट एक्स माइनस एक्स का रूट एक्स में होगा तो एक्स रूट एक्स आएगा dx। हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लस माइनस में। तो रूट एक्स का अलग करेंगे, रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर हाफ dx माइनस एक्स रूट एक्स मीन्स क्या, एक्स टू द पावर 3/2 dx। अब नॉर्मली x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस x टू द पावर n प्लस 1 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो क्या आएगा, x टू द पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2 माइनस x टू द पावर 2 1 2 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस c। पहले राइट करके लिख लेंगे 2/3, ये सबसे ऊपर जाएगा, x टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 15 भी सिमिलर पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, sec x into sec x प्लस tan x। यहां भी पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, sec x का sec x में होगा तो sec स्क्वायर x और प्लस sec x का tan x में sec x tan x होगा dx। इंटीग्रल में अलग अलग इंटीग्रेट किया जा सकता है तो sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल डायरेक्ट फार्मूला tan x, उल्टा सोचना है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x tan x इसका होता है, sec x का होता है और प्लस अपने तरफ से कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन 19th नंबर दिया है, लेट i इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई cosec स्क्वायर x dx। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। एक काम करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस में चेंज करेंगे तो sec स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर x होल डिवाइड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर x। ये साइन स्क्वायर x डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो आएगा साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x dx। तो यहां पर i इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये tan स्क्वायर x बन जाएगा। अब स्क्वायर में दो ही फॉर्मूला हमने सीखा है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल या cosec स्क्वायर x का। tan स्क्वायर x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्क्वायर में दो ही था, तो इसको tan स्क्वायर से या तो पावर रिड्यूस करो या फिर sec स्क्वायर में चेंज करो। तो tan स्क्वायर x हमें पता है क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। sec स्क्वायर x dx माइनस 1 का अलग होगा। sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई यहां पर अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं। लेट किया ये i इक्वल टू है, तो i इक्वल टू आएगा 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx। तो 2 बाई cos स्क्वायर x मीन्स 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sin x cos स्क्वायर x को cos x इंटू 1 बाई cos x भी लिख सकते हैं। अलग अलग इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो अलग अलग करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, sin x अपॉन cos x tan x होता है, 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x। तो पहले इसको लिख लिया, 1 अपॉन cos sec हो गया, sin अपॉन cos क्या हो गया tan x dx। अब दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला वेस्ट हैं, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x माइनस 3 टाइम्स sec x tan x का sec x होता है प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, if d by dx fx is equal to 4x cube minus 3 by x to the power 4 such that f2 की वैल्यू 0 दे रखा है, then fx is, हमसे fx पूछ रहा है कि फंक्शन क्या होगा। तो हमको गिवन क्या है, d by dx fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x टू पावर 4 ये दिया है। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव से, नॉर्मली क्या आएगा fx आएगा। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ d by dx fx, एंटी डेरिवेटिव ऑफ d by dx fx, डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है नॉर्मली वही फंक्शन आ जाएगा fx। यानी इसका एंटी डेरिवेटिव करना है, एंटी डेरिवेटिव इसका करने का मतलब इसका करेंगे हम लोग, तो एंटी डेरिवेटिव fx हो जाएगा, fx इक्वल टू क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4 dx। प्लस माइनस में अलग अलग इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो 4 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो x क्यूब dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर होगा, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 को x टू द पावर माइनस 4 dx लिख सकते हैं। तो 4 टाइम्स x टू द पावर n का क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और माइनस 3 टाइम्स x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस एक कांस्टेंट c आएगा। तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c। 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां 4 कैंसिल आउट, तो fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3, ये माइनस माइनस तो प्लस हुआ, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c आएगा। ये तो fx हो गया। जो fx आया है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। और भी कुछ डाटा दिया है, एंड हमको और गिवन है कि f2 इक्वल टू कितना है 0। f2 इक्वल टू 0 मतलब यहाँ 2 पुट करने के बाद टोटल 0 बनना है, तो 2 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, तो 2 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब और प्लस c इक्वल टू 0।
x की वैल्यू 2 पुट कर दिया, 2 पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 to the power 4 16, 2 का क्यूब 8 और प्लस c इक्वल टू 0, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 129 बाई 8 प्लस सी इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू माइनस 129 बाई 8 आ जाएगा। अब c की वैल्यू आ गया, फंक्शन में पुट कर दे रहे हैं, तो पुटिंग क्या लिखेंगे, पुटिंग c इक्वल टू 129 बाई 8 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो fx क्या आ जाएगा आपका, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 129 बाई 8, यही हमको fx निकालना था। ये तो डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट फंक्शंस को कुछ एडजस्ट करना था, आपस में सॉल्व करना था, उसके बाद इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेट के बहुत से फॉर्मेट भी होते हैं जिसको याद भी होना चाहिए, तो धीरे धीरे करके फॉर्मेट भी सीखेंगे। मेथड कई होते हैं, मेथड जैसे आपका हुआ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय फैक्टराइजेशन, ऐसे बहुत से मेथड भी होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, नॉर्मली एनसीईआरटी में सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट मेथड में तो आपने सीखा डायरेक्ट इंटीग्रेट करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में को हम लोग सीखेंगे विथ एग्जांपल। जब भी क्वेश्चन दिया हो तो उसमें आपको एक चीज देखना होगा, किसका डेरिवेटिव कौन सा टर्म आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेट आई स्क्वायर। अब इसी को इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब इतना दिमाग लगाना है कि किसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव उसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिलता है, उसी को हम लोग एक किसी थर्ड वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं। तो हमने पुट कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ रहा था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी वही चीज आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आंसर वही रहेगा, लेकिन पूरे को सपोज करने से थोड़ा क्वेश्चन और आसान देखने लगेगा। अब यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव कुछ मिले उसको हमने t सपोज कर दिया। अगर इसके प्लेस पे t रखें तो बाकी भी x रिप्लेस होना चाहिए t में। तो रिप्लेस करने के लिए हम जिसको सपोज करते हैं उसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, इधर क्या आएगा dt बाई dx हो जाएगा। dx डिवाइड इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। हमें चाहिए क्या 2x dx, डायरेक्ट आपको dt मिल गया, ले जाके रख देंगे। तो i इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो आपने t सपोज ही कर रखा था, ये क्या हो गया dt हो गया।
अब 1 अपॉन एक्स डी एक्स था तो लॉग एक्स था, तो 1 अपॉन टी डी टी क्या हो जाएगा, लॉग टी। मॉड ऑफ टी लिखा जाता है क्योंकि निगेटिव वैल्यू पे लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है। और प्लस एक कांस्टेंट सी ऐड कर दिया, तो लॉग, क्वेश्चन में तो टी था नहीं, तो टी को अगेन रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे log x का होल स्क्वायर बाई x दिया है dx, तो इसको एक तो आपका लॉगरिथमिक है, दूसरा एल्जेब्रिक है, तो नॉर्मली उसको चेंज कर नहीं पाएंगे। नॉर्मली आपस में लॉग और एल्जेब्रिक को सॉल्व किया भी नहीं जा सकता है, तो ऐसे केस में हम लोग थोड़ा सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं। इतना log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, मिल गया हमको log x का, तो तुरंत जिसका डेरिवेटिव मिले उसको कुछ सपोज कर लो। हमने log x को क्या सपोज कर लिया, t सपोज कर लिया। अगर इसके प्लेस पे t रखेंगे तो बाकी सबको dx को भी dt में आना चाहिए, और dx को dt में आने के लिए हमको डिफरेंशिएट करने पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो log x 1/x होता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, dt बाई dx। dx डिवाइड है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 1/x dx की वैल्यू क्या मिल गई हमको, dt, यानी 1/x dx आपका dt हो गया। अब आपका इंटीग्रल I इक्वल टू log x t था तो t स्क्वायर, और dx बाई x dt है, मिल गया, सेम वेरिएबल में है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा तो क्या आएगा, t टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, x टू द पावर n का फॉर्मूला, t टू द पावर 4/4, लेकिन t की वैल्यू अगेन रखना पड़ेगा आपको, जो कि है log x टू द पावर 4/4 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन और ऐसे देखते हैं, लेट I इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस x log x dx। अब नॉर्मली एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक दोनों है, तो कुछ सोचना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन के बारे में। जब डायरेक्ट मेथड ना यूज कर पाए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मेथड यूज तो करेंगे ही, डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो डिनोमिनेटर में x कॉमन नजर आ रहा है, 1 प्लस log x लिख लिया। हमें पता है कि log x को कुछ सपोज करें तो 1/x मिलेगा। अच्छा, अगर 1 प्लस log x को भी देखें तो भी इसका डेरिवेटिव 1/x है, तो इस पूरे को सपोज करते हैं, तो पुट किया 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। अब सपोज करने के बाद तुरंत डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का तो 0 हुआ, log x का 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा, dt बाई dx, और dx डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1/x dx की वैल्यू क्या आएगा, dt आएगा, यानी 1/x dx, ये तो आपको dt मिल गया, और इतने को आपने क्या सपोज कर रखा है, t, तो क्या आएगा, I इक्वल टू 1/t dt, और 1 अपॉन x dx का क्या होता है, log x, तो यहाँ पे t है तो log मॉड ऑफ t प्लस c, तो log t की वैल्यू था क्या, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस log x और प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बाकी जितने भी हो सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू।